नमस्ते, मेरे चैनल कथा कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ के एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी, क्या लिखा, यह जानने से पहले संक्षेप में चिट्ठी लिखने की पृष्ठभूमि जान लेना ज़रूरी है। पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए। वे लखनऊ में एक पॉश कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे जो दूर अमेरिका में रहते थे। यहाँ यह बताने की ज़रूरत नहीं कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कौर कसर नहीं रखी। बच्चे सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए, पढ़ लिखकर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कॉरपोरेट कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ थे। एक दिन अचानक पिता ने रुनासे गले से अपने बेटों को खबर दी, बेटे, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी लेकर बेटों के आने का इंतजार कर रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका घर का नाम चिंटू था। पिता ने पूछा, चिंटू, मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना यानी बड़ा बेटा। पिता ने कहा कि उसे फ़ोन मिला, पहली उड़ान से आए। धर्मानुसार बड़े बेटे का आना सोचवृत्त फौजी ने जिस्सी पकड़ ली। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा कि माँ की मौत में तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब कमरे के अंदर गए, खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था। प्रिय बेटो, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढांढस बंधाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों को इंतज़ार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यही कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को अभ्य नारिक दिए। हाँ, अच्छा यही है कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे मेडल तथा फोटो बटालियन को लौटा दिए जाए तथा घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए। जमा पूंजी आदि वृद्धाश्रम केंद्र में तथा आदि सैनिक कल्याण में दी जाए। तुम्हारा पिता। कमरे से ठां की आवाज़ आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कोई दोषी है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। हाँ, ये काल्पनिक कहानी नहीं, पूरी सत्य घटना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।